लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन पूर्ण हो चुका है। विस्तार के साथ में आप लोगों ने 8 अंगों का ज्ञान लिया है। आज उन 8 अंगों में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका नाम बताने हेतु ये 2 श्लोक एक साथ पढ़े जाते हैं। तावदन्यं चौरंगे ततोऽनन्तमतिः स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवतीमता ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। बाद में पढ़ते रहना आराम से। अर्थ क्या है? तावद अन्यं चौरंग है ना, जो पहला अंग है उसमें तो अन्यं चोर प्रसिद्ध हुआ है। पहला अंग कौन सा? निशंकित अंग। सभी श्रोताओं को 8 अंगों के नाम भी आने चाहिए और 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी याद होने चाहिए और 8 ही अंगों के नाम क्रम से आपको बोलने में भी आना चाहिए। तो निशंकित अंग में अन्यं चोर प्रसिद्ध हुआ। ततः अनंतमति स्मृता, उसके बाद अनंतमति का स्मरण किया जाता है। दूसरा अंग निकांक्षित अंग है ना। अनंतमति एक कन्या हुई थी, उसकी कहानी ग्रंथों में मिल जाती है, उसको आप पढ़ सकते हो। तो उस कन्या ने एक तरह से व्रत ले लिया था, ब्रह्मचर्य व्रत, और माता पिताओं ने बाद में उससे पूछा तो माता पिताओं ने ही एक बार जब स्वयं अष्टानिक में महाराज से व्रत लिया था तो उसी समय पर बच्ची को भी दिला दिया था। तो बाद में माता पिता ने कहा कि अब इसका विवाह के योग्य होगी, इसका विवाह कर दें। तो वो कहती है कि मैंने तो व्रत ले लिया है। कब ले लिया? तो तभी ले लिया जब आपने लिया। अरे मैंने तो 8 दिन का लिया था, मुझे क्या बताया था किसी ने कि तो मैंने तो ले लिया सो ले लिया। तो उसने अपने व्रत का फिर पालन जीवन भर किया। उसके माता पिताओं ने भी उसको धर्म ध्यान में जो भी साधन होते हैं वो सब उपलब्ध कराए, लेकिन उसके कर्म के उदय से उसके ऊपर बहुत उपद्रव हुए। उसकी सुंदरता के कारण से एक विद्याधर राजा उसका हरण कर ले गया। उसने उसको कहीं जंगल में छोड़ दिया, वहाँ भीलों का राजा मिल गया, वो उसको ले गया। फिर उससे वो जैसे तैसे बची। फिर वो एक सेठ के पास पहुँच गई, कहीं फिर वो एक वैश्या के पास पहुंच गई, फिर राजा के पास पहुंच गई और अंततः वो एक आर्यिका के पास पहुंची। लेकिन धर्म उसकी हमेशा रक्षा करता रहा। कभी उसने अपनी ही तरीके से सेठ आदि को मतलब बुरा भला कह करके अपनी रक्षा कर पाई, और कभी उसके लिए वन देवी ने भी आकर के उसकी रक्षा की। तो ये कहानी मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों के लिए कि अपने धर्म से, अपने पुण्य से देवता भी अपनी रक्षा करते हैं। ऐसा अपने मन में रख करके हमेशा चलना चाहिए। और जो धर्म व्रत लिया जाता है उसे हमेशा जीवन भर उसका निर्वाह करने का भाव रखना चाहिए। तो ये अनंतमति की कथा विस्तार से आप ग्रंथों से पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी बता दिए। उद्दायनस तृतीयेपि, तीसरा अंग है निर्वचिकित्सा अंग, है ना, ग्लानि नहीं करना। इसमें उद्दायन राजा प्रसिद्ध हुए हैं, तो उनके बारे में भी है ना शॉर्ट में इतना तो सबको पता ही होना चाहिए कि वो राजा
एक तरह से इस बात में प्रसिद्ध थे कि उन्हें कभी भी मुनियों से घृणा नहीं होती, या यूँ कहें कि मुनियों के किसी भी तरह से उनके गुणों में जो उनका एक अनुराग है उसके कारण से उन्हें कभी ग्लानि आदि का भाव नहीं आता। तो इस बात की परीक्षा करने के लिए एक देव आया था, और उस देव ने एक क्षुल्लक का वेश बना लिया, है ना, साधु का वेश बना लिया, फिर एक मुनि का वेश बना लिया, और वो जो है आकर के इस तरह से भिक्षा के लिए, माने आहारचर्या के लिए आया। राजा ने उसका पड़गान कर लिया, राजा ने उसको पड़गान कर दिया, और फिर उसके बाद में उनको आहार दिया। आहार देने के बाद में क्या हुआ कि वो तो उनकी परीक्षा करने के लिए आया ही था, तो उसने वहीं पर जो है चौके में ही उसी स्थान पर सारा का सारा भोजन उल्टी कर दिया, है ना। तो उल्टी हुई तो भी जो है राजा को घृणा नहीं हुई। उसने उस सारी स्थान की सफाई की और मन में विचार किया, अरे ऐसा हमने क्या खिला दिया, क्या ऐसा हमारे से अनर्थ हो गया जो सारा का सारा भोजन ये वापस उल्टी में हो गया, और महाराज को कितनी वेदना होगी, कितनी पीड़ा हो रही। तो वो उनको ले जा करके स्थान को भी साफ किया, उनकी सेवा की, उनके लिए लिटाया, है ना, और उनके सब तरीके से उसने शुश्रूषा करने का भाव किया। तो ये देख करके कि देखो राजा को इतना होने के बावजूद भी कोई ग्लानि नहीं आई कि महाराज ने वहाँ उल्टी कर दी और ये सब भी कर दिया, तो भी वो मतलब किसी भी तरीके का अपने अंदर घृणा का भाव नहीं लाया, क्योंकि उसका भाव था कि महाराज रत्नत्रय की आराधना करने वाले हैं, इनके लिए अगर हमने भोजन दिया है तो वो भोजन किसी भी तरह से इनके रत्नत्रय की आराधना में साधन ही बनना चाहिए, न कि वो और ज़्यादा परेशानी का कारण बने। तो इस तरह के विचार से उसके मन में किसी भी तरह की ग्लानि नहीं आई। तो फिर देव ने अपनी विक्रिया समेट करके उस राजा की प्रशंसा की और उसे बहुत अच्छा, है ना, पुरस्कृत करके चला गया। तो ये उद्दायन राजा ने हुआ है ना, उसकी ये कथा है। तो उससे सीखना निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना, ठीक है ना। फिर तुरीय रेवती मता चौथा अंग होता है, अमूढ़ दृष्टि अंग, उसमें रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है, ठीक है ना। उसकी कथा भी आपने सुनी ही होगी। 25वां तीर्थंकर आ गया, एक क्षुल्लक ने भेष बना लिया और अपनी विक्रिया से उस तरह का एक हल्ला मचा दिया नगर में। और वो भी इसीलिए मचाया था कि वो रानी की परीक्षा करने के लिए ही था वो, है ना, कि उसको पता था, और पहले भी उसको मुनि महाराज तक ने बता रखा था कि वह जो है सम्यक दृष्टि स्त्री है, और वो जो है किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की मूढ़ताओं में पड़ने वाली नहीं है। तो वो मुनि महाराज ने उसको दूर से ही आशीर्वाद दिया था, है ना, जब क्षुल्लक एक शहर में जा रहे थे, तो उसी की परीक्षा करने के लिए उसने इस तरह की विक्रिया बनाई थी और हल्ला किया था कि देखते हैं कि ये आती है कि नहीं। तो वो जो है 25वें तीर्थंकर के नाम पर वहाँ पर उनको देखने नहीं गई। ये अमूढ़ता के लिए आपको हमेशा स्मरण में रखना है रेवती रानी की कथा, जिसकी डिटेल थोड़ी बहुत हम प्रवचनों में भी कर चुके होंगे और थोड़ा बहुत आप ग्रंथों से भी पढ़ सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में जिनेंद्र भक्त सेठ का कितना 5वां अंग आएगा, जिसका नाम है उपगुहन अंग, है ना। उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुए एक सेठ जी थे, जिनेंद्र भक्त ही उनका नाम था। तो भगवान जिनेंद्र देव की इतनी अच्छी भक्ति करते थे कि उन्होंने अपने घर में ही एक बहुत अच्छा जिनालय बनाया था और उसमें एक अच्छी स्वर्ण की प्रतिमाएं उनमें रखी थी, है ना। तो एक बार चोरों ने अपने आपस में ही जो है मतलब एक ऐसी शर्त रख ली कि उस्तादी तो तब माने जब तुम उस सेठ के घर से प्रतिमा चुरा के लाओ। समझ आ रहा है। तो एक चोर आ गया सनक में है ना। तो उसने कहा सरदार ऐसी क्या बात है, हमसे क्या काम बच सकता है, हमारी उस्तादी सबको पता है, हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने उन चोरों के समुदाय में अपना भाव रख दिया और उसके लिए जो है जो सरदार ने कहा ठीक है आप करके दिखाना। उस सेठ की जो ऊपर जिनालय में प्रतिमा रहती है बहुत कॉस्टली है और बहुत ही जो है वो स्वर्ण रत्नों की जड़ी हुई है, और अगर वो अपने हाथ लग गई तब तो अपन माला माल हो ही जाएंगे। तो उस प्रतिमा को लाने के लिए उस चोर ने उपाय सोचे कि ये जिनेंद्र भगवान का भक्त है तो और इसके चारों ओर इतना पैरा लगा हुआ है, इसलिए कैसे इस प्रतिमा को वहाँ से निकाला जाए। समझ आ रहा है। तो
तो उसने एक क्षुल्लक का भेष रखा, है ना। गांव से दूसरे गांव में आते हैं तो पिछले गांव से ही हल्ला करते हुए आया वो कि ये बहुत तपस्वी है, ये ऐसा है वैसा है, समझ आ रहा है। क्योंकि एक गांव के लोग दूसरे गांव से टच में आ ही जाते हैं, थोड़ा सा पूछते ही हैं, तो वो पिछले गांव से ही अपना कुछ 2-4 महीने पहले से ही हल्ला करते हुए आया और फिर आकर के उस गांव में पहुंचा जहां वो जिनेंद्र सेठ रहते थे और क्षुल्लक जी थे। तो उन्होंने उसको उसी मंदिर में रुकवा दिया, है ना। धीरे धीरे विश्वास बढ़ गया तो मंदिर में ही जो है अपना स्वाध्याय वगैरह करने कराने लगा। सेठ जी ने कहा ठीक है रहने दो। तो सेठ जी एक बार वहाँ से निकल करके कहीं दूसरे गांव में जा रहे थे, है ना। तो जाना था, सेठ जी बता करके चले गए, क्षुल्लक जी अब हम 2 दिन बाद आएंगे, हम जा रहे हैं, है ना। तो उस क्षुल्लक को लगा कि अब तो जो है अपना काम बनने का समय आ गया। तो उस समय पर जो यात्राएं होती थीं धीमे धीमे होती थीं। कुछ रास्ता पैदल चलना है, फिर कोई बैलगाड़ी से चलना है कि कहीं, समझ आ रहा है, इस तरह से धीरे धीरे यात्राएं होती थीं। तो सेठ जी थोड़ा सा अपना पैदल चल करके निकल गए, थोड़ी दूर पहुंच गए गांव के बाहर तक। और उसी समय पर जो है शाम के समय पर उसका मन हो गया कि अब जो है ये मौका है, सेठ जी चले गए। तो उसने जो है वो मूर्ति को बिल्कुल जो अपने कपड़े वपड़े में लपेट लपाट के और वहाँ से जो है वो निकलने का हो गया। अब जब वहाँ से निकला तो उस मूर्ति में इतना प्रकाश था कि उसकी रोशनी से सिपाहियों ने देख लिया कि भाई ये छुपा करके ले जा रहा है, क्या है। तो उसके पीछे पड़ गए, वो दौड़ने लगा, भागने लगा और भागते भागते वो गांव के बाहर तक पहुंच गया। अब वहीं पर जो है वो जिनेंद्र भक्त सेठ जो है वहीं पर रुके हुए थे, है ना। अब वो जब देखा उन्होंने कि ये कौन आया, तो उन्होंने देखा अरे ये दौड़ते हुए आया, मूर्ति लेकर के आया, पीछे पुलिस आ रही है, मतलब उसके लोग लगे हुए, सिपाही वगैरह दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो सेठ जी को समझते हुए देर नहीं लगी, उनने तुरंत ही जो है उसको रोका और कहा क्या है ये। तो वो तो समझ गए और ये भी समझ गए कि पीछे से लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं तो क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले समझदारी का ये काम किया कि जितने भी लोग दौड़ते हुए पीछे से आ रहे थे उसको पकड़ने के लिए उनसे कहा कि भाई आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, कि ये मूर्ति लेकर के जा रहा था, चोर है। नहीं नहीं, ये चोर नहीं है, वो तो क्या था कि मैंने ही मूर्ति को बुलाया था ताकि मुझे दर्शन होते रहें और मैं आगे भी दर्शन करता रहूं, इसलिए जो है मैं मूर्ति को बुलाने के लिए मैंने इनको कह रखा था, समझ आ रहा है। ऐसा कह करके उन्होंने उस क्षुल्लक की बदनामी रोकी, समझ आ रहा है। नहीं तो लोग क्या समझेंगे, हमेशा के लिए क्षुल्लक से विश्वास उठ जाएगा कि ये जो भी साधु के भेष में आते हैं ये सब ऐसे ही गलत काम करते हैं। तो इस तरह से धर्म का बचाव करना, धर्म की निंदा ना हो ऐसा भाव करना, इसका नाम है उपगूहन अंग, है ना। तो ये उन्होंने किया। ये जिनेंद्र भक्त सेठ की ये कहानी और अच्छी डिटेल से पढ़नी हो तो आप किताबों से पढ़ें, ग्रंथों से पढ़ें। तो इस तरह से शॉर्ट में भाव ये है ना। वारी श्रेणस ततः पर, फिर उसके बाद में वारिसेन मुनि महाराज की कहानी आती है स्थितिकरण अंग में, ठीक है ना। कौन सा 6वें नंबर का ये अंग हो गया, स्थितिकरण अंग, है ना। तो वारिसेन मुनि महाराज थे, इन्हें क्या स्थितिकरण किया पता तो होगा ही आप लोगों को क्या बताना कि उन्होंने जो है क्या होता था, कभी कभी मुनि महाराज जबरदस्ती भी दीक्षा दे देते हैं, है ना। तो उन्होंने भी एक अपने ही मित्र को जबरदस्ती दीक्षा दे दी। अब दीक्षा दे दी तो दीक्षा के दिन बाद कुछ दिन तक तो भी ठीक ठाक रहा और फिर एक बार कहीं उसको कोई विरह का गीत सुनने में आ गया। तो उसके दिमाग में आया कि अरे विरह की ऐसी व्यथा होती है तो मेरी पत्नी भी मेरे विरह में कितनी दुखी हो रही होगी। तो उसके दिमाग में फिर वो चीज़ घूमने लग गई। अच्छा, उसकी पत्नी थी कानी। अब कैसी भी हो, कानी जानते हो किसको बोलते, कानी माने? अच्छा, एक आँख की होती है। अच्छा, तो अब फिर भी अब पत्नी तो पत्नी है, अब जो भी उसका जिससे प्रेम है तो वो उसको फिर से वो चीज़ याद आने लग गई कि वो कहीं मेरे प्रेम में दुखी ना हो रही हो, मैं उसको बिना बताए आ गया था और दीक्षा ले ली थी और उससे कुछ कह के भी नहीं आया, उसकी क्या हालत हो रही होगी। तो ऐसा उसके दिमाग में विचार आने लगा। अच्छा, ये बात उनको महाराज को, जो वारिसेन महाराज थे वो राजगृही में, समझ आ रहा है ना, ये जो राजा श्रेणिक हुए हैं ना उनके पुत्र थे। तो मतलब वो तो राजकुमार के पुत्र थे, तो वो तो अपनी बहुत अच्छी अच्छी 3200 रानियाँ छोड़ करके आए थे, समझ आ रहा है। तो
अब राजा वारिसेन का जो मुनिराज वारिसेन थे, अब उनको जब लगा कि इसके मन में ये कहीं बात खटक रही है, उन्हें समझ लिया बातचीत करते हुए या कैसे भी, तो उन्हें लगा कि इनके मन में जो है ये कुछ शल्य आ गई है और ये जो है इन्हें अपनी पत्नी की याद आने लग गई है, अब क्या किया जाए। तो उसका स्थितिकरण करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। वो अपने राजमहल में उनको ले गए और जब अपने राजमहल में पहुंचे तो उनकी जो माँ थी वो बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि बेटा आप क्यों आ गया ये तो महाराज बन गया था, अब ये पुनः राजमहल में क्यों आ गया। कोई बात नहीं, उसने परीक्षा करने के लिए कि देखें बेटे के अंदर कोई ऐसा आकर्षण तो नहीं है, तो उसने एक जो है लकड़ी की चौकी थी, एक चांदी की चौकी थी, है ना, तो दोनों रख दी। तो उन मुनि महाराज ने लकड़ी की चौकी को चूज कर लिया, उस पर बैठ गए। समझ आ रहा। तो माँ ने समझ लिया कि बात गड़बड़ नहीं है, कुछ और है ना। तो फिर जो है उन्होंने दोनों को बिठा दिया, उसको उस पर बिठा लिया, साथ में जो है पूजा वगैरह हो गई। फिर उसके बाद में जो भी हुआ हो, आहार वगैरह भी हो गया हो, आहार के बाद में फिर थोड़ा सा उनने कहा हो तो वो सब रानियों को बुला ना है ना, तो वो सब रानियों को बुलाया, फिर उन महाराज को दिखाया है ये वो रानियां हैं जिन्हें छोड़ करके हमने दीक्षा ली थी। देख रहा हो ना, देख लो ढंग से देख लो है ना। ऐसा करने से ही उनके मन में आ गया कि देखो ये इतनी सुंदर सुंदर रानियों को छोड़ करके आए और हमारी में अभी भी है उस कानी स्त्री के प्रति हमारा भाव चल रहा है, तो फिर उनका स्थितिकरण अपने आप हो गया। समझ आ रहा है। फिर उनके मन में फिर वो भाव दोबारा नहीं आया, तो इसे बोलते हैं स्थितिकरण। इसलिए मैंने बोला था एक प्राज्ञ शब्द आया था जब आचार्य महाराज ने यहाँ पर लिखा ना प्राज्ञ ही, है ना। स्थितिकरण करने वाला व्यक्ति बहुत प्रज्ञावान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है ना। कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं होती कि डायरेक्ट ही बोलने से कोई लोगों को समझ में आती हैं, है ना। कभी भी हम बड़े लोगों को समझाएं तो बड़े लोगों को कोई भी चीज़ बताने को हो तो डायरेक्ट नहीं बोलनी पड़ती है, एक इनडायरेक्ट भी जो है उन चीज़ों को बताने के लिए होता है ना। तभी जाकर के वो चीज़ गहराई से समझ में भी आती है। समझ में आ रहा है। तो जैसे नीलांजना का नृत्य करवाया, समझ आ रहा है। इंद्र सीधा ही जाके कह देता, नहीं समझ आ रहा है कि आपको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है, लोग रोजाना मरते हैं रोजाना जीते हैं, है ना, सीधा ही बोल देता। तो ये एक तरीका होता है। अगर हमें किसी को वास्तव में प्रतिबोधित करना है तो हमें कई तरीकों से प्रतिबोधन करना पड़ता है। सीधा सीधा कहने से ही कोई मानता हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस तरह के उदाहरणों से, इस तरह की प्रक्रियाओं से किसी का स्थितिकरण करना ये प्रज्ञावान लोगों के लिए ही संभव होता है। इसी को प्रज्ञा बोलते हैं, है ना। डायरेक्ट अटैक भी करना ठीक नहीं होता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जिसमें धैर्य होगा, बुद्धि होगी, धर्म के प्रति प्रेम होगा, तो वो जो है साहस के साथ, शांति के साथ धीरे धीरे हर चीज को समझेगा और समझाएगा, है ना। जल्दी नहीं करनी पड़ती है कि आज ही हमने कुछ देखा और आज ही हमने अटैक कर दिया, आज ही उसकी समझ में आ जाए, आज ही सब कुछ हो जाए। उन्हें उसको समझाने में 12 साल लगे थे, शायद उस कहानी में पढ़ना मुझे जहाँ तक ध्यान है ना। मतलब 12 साल बाद उन्हें ये युक्ति सूझी, तब उनको समझ में आया था। लेकिन एक बार आ गया तो आ गया। इसका नाम है स्थितिकरण। तो ऐसे इन वारिसेन मुनि महाराज की घटना प्रसिद्ध है ना। तो ये हो गया स्थितिकरण। उसके बाद में वात्सल्यंग में तो विष्णु कुमार मुनि की घटना आपको अच्छे ढंग से बता ही चुका हूँ, है ना, सबको पता ही है। और वज्र कुमार मुनि हुए हैं, उनके लिए प्रभावना अंग में नाम आता है। तो वो कुछ ऐसा था कि पहले के समय में जैसे एक राजा है, उसकी 2 रानियां हैं, एक रानी बुद्ध धर्म को मानने वाली है, एक रानी जैन धर्म को मानने वाली है। तो उस रानी जो जैन धर्म को मानती है उसके अंदर भाव आया कि इस बार अष्टानिक के महोत्सव में हम रथ निकलवाएंगे, है ना। तो उसकी जो दूसरी रानी थी, अब आपस में तो क्या बोलते हैं, सौत क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, तो वो जो दूसरी रानी थी तो वो भी कहने लगी मैं बौद्धों का रथ निकलवाऊंगी। समझ आ रहा है। अब उसको ये अच्छा नहीं लगा कि पहले जो है हमने विचार किया था, पहले हमारा रथ निकलना चाहिए। तो वो जो है संयोग से दुखी होकर के उसने सोच लिया कि रथ पहले जिनेंद्र भगवान का निकलेगा, है ना, और हम राजा को किसी ना किसी तरीके से मनाएं। कैसे मनाएं, क्या करें, उसने सब तरीके से मना लिया। लेकिन वो बौद्ध रानी वो तैयार नहीं हो रही थी। तो वो दुखी हो गई। तो उसने संकल्प ले लिया कि मैं जब तक इस तरीके से नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूँगी, है ना।
ऐसा कुछ उसने संकल्प लिया। उसके बाद में उसे एक संयोग बन गया कि कहीं वहीं पर है ना उद्यान में वज्र कुमार नाम के एक मुनि महाराज आए थे, तो वो अपना दुख लेकर के उनके पास में गई, और जिस समय पर गई तो उसी समय पर कुछ विद्याधर राजा लोग भी जो है उनके दर्शन करने आए थे। तो जब वो विद्याधर के कुमार उनके पास दर्शन करने आए और उसी समय पर इसने अपना निवेदन किया, तो उन्हें लगा कि माना जिन धर्म की प्रभावना के लिए ये कार्य करने योग्य है, तो उन्होंने विद्याधर के जो वो राजाओं के जो पुत्र थे उन सबको आदेश दिया कि आप अगर यहाँ दर्शन करने आए हो और अगर अच्छा धर्म भाव रखते हो, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हो, तो एक काम करो, आज इस रानी के लिए एक तरीके से उपसर्ग आया हुआ है और अपने प्रयासों से उस रथ को सबसे पहले चलवा के आओ ताकि इसका अपना संकल्प पूरा हो, है ना। तो विद्याधर तो विद्याओं के धनी होते ही, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी विक्रियाओं की शक्ति से, अपनी विद्याओं से उस रानी के लिए साहस दिया और कहा कि जैसा तू सोच रही है वैसा ही होगा। तो बाद में जब अवसर आया तो उन्होंने उस रथ को, सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का रथ आगे निकला और धर्म की प्रभावना हुई और उस रानी के संकल्प की प्रभावना हुई। तो उसमें जो मुनि महाराज का इतना एक अनुमोदन था, विद्याधर राजाओं को आज्ञा देना कि जाओ तुम जाओ, ये धर्म का काम तुम करो, इसके कारण से उनका नाम प्रसिद्ध हुआ कि देखो प्रभावना करने के लिए हमें अगर कोई लोग समर्थ दिख रहे हैं, योग्य दिख रहे हैं, तो हम उन लोगों को उस प्रभावना के कार्य में आगे कर सकते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको इस तरीके से धर्म प्रभावना के काम में आगे आना है। इस तरह के काम भी मुनि महाराज धर्म प्रभावना के लिए किया करते हैं, धर्म वत्सलता के साथ में, है ना। तो ये धर्म प्रभावना का काम हुआ वज्रकुमार मुनि का, इसलिए वो इस कथा में प्रसिद्ध हुए। तो इस तरह से ये 8 जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनकी आप हमेशा कहानियों को भी ध्यान में रखें, सुने सुनाएं, इनको पढ़ें पढ़ाएं, ताकि आपके लिए इसमें और दृढ़ता आए। क्योंकि जब दृष्टांत और उससे संबंधित व्यक्ति हमारे हमेशा ध्यान में रहता है, तो हमारा भाव अगर कभी विचलित भी होता है तो हम उस भाव को संभाल पाते हैं और हमारे अंदर दृढ़ता आ जाती है। तो इस तरह से ये 8 अंगों को भी ध्यान रखना है और 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी याद रखना है। याद हो गया? हो गया? पूछ ले कहीं से हैं? अब तो क्रम से भी पूछ सकते हैं और अक्रम से भी पूछ सकते हैं ना, हैं? चलो पहले क्रम से पूछ लेते हैं। निसंकित अंग में अंजन चोर, नेकांक्षित अंग में अनंतमती, निर्विकसित अंग में उद्यायन राजा, अमूर्त दृष्टि अंग में रेवती रानी, उपगुहन अंग में जिनेंद्र भक्त, और स्थितिकरण अंग में वारिशेण मुनि, फिर वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार और प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि। ठीक है ना? क्रम से याद रहेगा? अच्छा बताओ, 5वें अंग का नाम क्या है? उपगुहन अंग। ठीक है ना? 7वें अंग का नाम क्या है? वात्सल्य। तीसरे अंग का नाम क्या है? निर्विचिकित्सा। 8वें अंग का नाम क्या है? पहले अंग का नाम क्या है? निसंकित। दूसरे अंग में प्रसिद्ध कौन हुआ है? अनंतमती, है ना? 6वां अंग कौन सा है और उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है? 6वां अंग स्थितिकरण अंग, है ना? और उसमें प्रसिद्ध कौन हुआ? वारिशेण मुनिराज। ठीक है ना? इस तरह से आपको हर तरीके से आना चाहिए। ठीक है ना? ये बातें हर व्यक्ति को आना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होना चाहिए जो हर किसी को याद रहना चाहिए। ठीक है ना? बच्चों को याद कराओ, छोटे छोटे बच्चों को, ये 8 के नाम और 8 अंग। ठीक है ना? बाल बोध कब तक पढ़ते रहोगे? हाँ, कुछ आगे भी बढ़ोगे कि नहीं? तो इस तरह से ये सब बच्चे याद कर सकते हैं, चाहे 5वीं कक्षा का बच्चा हो चाहे 6वीं का हो, है ना? सबको याद कराएं, सबकी मम्मियों की जिम्मेदारी, सबके पापाओं की जिम्मेदारी। ठीक है ना? जो भी सुन रहे हैं। इस तरह से ये 8 कहानियाँ जो हम बच्चों को भी समय समय पर सुना सकते हैं, और ये 8 अंगों में अगर हम प्रसिद्ध व्यक्तियों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन के भाव स्थिर रहेंगे। अब इसी सम्यक दर्शन को और आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं कि जो हमें 8 अंगों से सहित ये सम्यक दर्शन है, इसमें हमें किसी भी अंग में कोई कमी नहीं रखना चाहिए।
है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 8 अंग में से 6 अंगों से काम चल जाएगा, 5 अंगों से काम चल जाएगा, 7 से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपके शरीर में 8 अंग आवश्यक होते हैं, कोई भी एक अंग कम हो जाएगा तो आप विकलांग कहलाएंगे, है ना। आप बहुत सारी धर्म की योग्यताओं से भी वंचित रह जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए, अंग पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसी के लिए ये आगे का श्लोक आचार्य महाराज लिखते हैं, अगला पढ़ते हैं। नांगहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्म संततिं नहि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम। पढ़ेंगे, पढ़ो एक बार। नांगहीनमलं छेत्तुं नहि मंत्रक्षरो न्यूनो निहन्ति विषवेदनाम, है ना। क्या कहते हैं? न अंगहीनम अलम, अलम माने समर्थ नहीं है, छेत्तुम माने छेदन करने के लिए, दर्शन माने सम्यक दर्शन। अंगों से रहित, कोई भी एक अंग से रहित या अधिक अंगों से रहित सम्यक दर्शन यदि होगा तो वो हमारी जन्म की संतति को, जन्म माने जन्म जरा मृत्यु की इस परंपरा को, जन्म मरण के इस चक्र को छेदने में समर्थ नहीं हो पाएगा। यानी यदि हम जन्म मरण की परंपरा से बचना चाहते हैं, जन्म मरण का अगर हम चक्र रोकना चाहते हैं, तो हमें 8 अंगों से सहित परिपूर्ण सम्यक दर्शन को धारण करना होगा। एक भी अंग उसमें कम नहीं होना चाहिए, और एक भी अंग कम रहेगा तो वह सम्यक दर्शन फिर आपकी उस जन्म परंपरा को, है ना, या यूं कहें संसार की भव परंपरा को छेदने में समर्थ नहीं होगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया गया नीचे। नहीं मंत्रक्षरो न्यूनो निहंति विष वेदनाओं, है ना। विष की वेदना को दूर करने के लिए मंत्र हुआ करते हैं, जिन्हें विष नाशक या विषापहारी मंत्र कहा करते हैं, है ना। जब विष चढ़ जाते हैं तो विष चढ़ने की आजकल कुछ औषधियां भी होती हैं, और पहले भी कुछ औषधियां होती थीं, लेकिन औषधियों से ज़्यादा विष का अपहरण करने के लिए, निष्कासन करने के लिए मंत्रों का उपयोग किया जाता था। ऐसे मंत्रों के सिद्ध करने वाले लोग होते थे जो दूर से भी अगर मंत्र पढ़ दें तो किलोमीटरों दूर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर चढ़ा हुआ विष भी उतर जाता है ना। ऐसा आज भी होता है, कहीं कहीं मिलता है उदाहरण, है ना। ये कोई असंभव बात नहीं है, ये सब जो है संभव चीज है, और इसे कोई रूढ़ता नहीं समझना, अज्ञानता नहीं समझना, ऐसा होता है। मंत्र की शक्तियां अपने आप में बहुत प्रभावकारी होती हैं, और इस तरह के मंत्र शक्ति से दूर बैठे हुए लोगों के लिए भी विष निकाला जा सकता है। इसी तरह की मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से दूर बैठे हुए लोगों के अनेक तरह के रोग भी दूर किए जाते हैं। आज भी करने की बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन उनमें मंत्र के सहारे कम हैं, लेकिन दूसरी पद्धतियां, एनर्जी के फंडे ज़्यादा चलते हैं। समझ आ रहा है? जैसे रेकी होती है, प्राणिक हीलिंग होती है, तरह तरह की पद्धतियां चलती हैं, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी मंत्र पद्धति होती है। अगर वो मंत्र आपको सिद्ध है, आप इधर मंत्र पढ़ोगे उधर काम होगा। समझ आ रहा है? सिद्ध होना चाहिए वो। तो इस तरह के सिद्ध मंत्र वाले लोग भी होते हैं, और इस तरह की मंत्र की अपनी एक वैज्ञानिकता भी है, और विज्ञान भी इस चीज़ को स्वीकार करता है कि हाँ, ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो हम दूर बैठ करके भी उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। विज्ञान को आश्चर्य तो लगता है, लेकिन वह इन शक्तियों को कभी देख भी लेता है, समझ भी लेता है, तो भी उसके पास में लिखने के लिए कोई उसके पास में साधन नहीं होते हैं। साधन से मतलब वो लिख करके उस चीज को प्रूव्ड नहीं बना सकता वैज्ञानिक, क्योंकि बात फिर वही आएगी, हमने कहा है तो वो हमारी दृष्टि से सही है, दूसरे लोग कहेंगे
प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव कैसे किया जाएगा? समझ आ रहा है? मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने यहां कर भी लिया, आपको दिखा भी दिया, तो आपने देखा ना, 10 लोगों ने देख लिया, 100 लोगों ने देख लिया, जितने लोगों ने देख लिया उतने लोगों ने देखा ना। कोई वैज्ञानिक कहे हम देखी हुई बात को, सुनी बात को नहीं मानते, कैसे मानेंगे? आप फिर करके दिखाओ। तो अब फिर कोई सिद्ध करने वाला पैदा हो, समझ आ रहा? मान लो वो तो मर गया, चला गया, तो उसकी विद्या उसके साथ चली गई। अब कोई सिद्ध करने वाला फिर उस वैज्ञानिक के सामने आए तो फिर सिद्ध करके दिखाए तो संभव है, तो वो ही मान लेगा। लेकिन उसके आगे के फिर वैज्ञानिक आएंगे तो फिर भी कहेंगे हम कैसे माने। समझ आ रहा है? अब ये कोई चीज़ ऐसी तो है ही नहीं है कि ये कोई टेस्ट ट्यूब लिया जाए और उसमें जो है तुरंत सल्फर डाला जाए, ऑक्सीजन डाली जाए और सल्फर डाइऑक्साइड शुरू हो गई, SO2 बन गया। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, या CO2 बन गया, तुरंत दिखा दिया जाए। अब ये तो अपनी अपनी शक्तियों की बात है, सिद्धि की बात है। जिसको हो गई तो हो गई, दिख गया तो दिख गया। तो इसलिए ये चीज़ें कभी हमारे लिए बताई भी जाती हैं, लोग मान भी लेते हैं, तो भी ये एक साइंस की फैकल्टी में नहीं आ पाती है। समझ आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइंस नहीं है ना? ये भी एक साइंस है। मंत्र की शक्ति क्यों प्रभाव डालती है? क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति तो हमारी ज्ञान शक्ति है, और वो हमारी ज्ञान शक्ति मन में रहती है ना? मन में जितनी ज़्यादा उस ज्ञान शक्ति का एकाग्रता आएगी, उस ज्ञान शक्ति की जितना उस मन के अंदर कंसंट्रेशन होगा, उतना ही मन में विचार की हुई चीज सामने होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, पहले के लोग अपने मन पर बहुत भरोसा रखते थे। मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या आ रहा है, मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरे मन में किस चीज़ को लेकर के कैसी फीलिंग आ रही है, इस बात पर बहुत गौर करते थे। और उसी से शुभ अशुभ का विचार कर लिया करते थे कि ये काम सही होगा कि नहीं होगा। समझ आ रहा है? किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना उन्हें अपने मन पर कंट्रोल रहता था, अपने मन के विचारों को परखने का उन्हें इतना अनुभव रहता था। सुन रहे हो? जब कभी आपने सुना हो कि आज मेरे मन में किसी की याद आई, समझ आ रहा है? तो याद आने का मतलब है कि हमने अगर किसी को याद किया है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वह व्यक्ति आया है, और वो व्यक्ति यदि आया है तो इसका मतलब यह है कि आज कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ हमारे लिए संदेश आने वाला है या होने वाला है। समझ आ रहा है? अचानक से उसकी याद आई, कुछ तो है। समझ आ रहा है? तो वो व्यक्ति अपने इन मनोभावों को ध्यान में रखते हुए देखता है और उसके लिए शाम तक कुछ ना कुछ मिलता है। पहले के लोग तो अपनी शरीर में भी होने वाली गतिविधियों पर इतना ध्यान रखते थे, हिचकी आई हिचकी। समझ आ रहा है? माने कोई याद कर रहा है। हो सकता है ये भी एक टेलीपैथी है। समझ आ रहा है? अब इस तरह की पद्धतियों का विश्वास आपके अंदर होगा तो आप इन चीजों पर अपना एक गौर करेंगे कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होता है। समझ आ रहा है? और इसको हम पूर्ण रूप से अवैज्ञानिक नहीं कह सकते, होता भी है। समझ में आ रहा है? चाहे आपके हाथ की हथेलियों में खुजली मचे, चाहे आपकी बाईं आंख फड़के, कुछ ना कुछ इसके भी रिजल्ट्स होते हैं। ये भी निमित्त शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम उसका पूरा अनुमान नहीं लगा पाते। इसका ज्ञान होता है, इसकी पढ़ाने की एक पद्धति होती है, इसके भी प्रैक्टिकल कराने की, समझाने की एक विधा होती है। वो हमारे पास नहीं होने के कारण से हम इन चीज़ों पर परफेक्ट नहीं होते, इसलिए हम विश्वास नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा तो समझ ही सकेंगे जो हमें पीढ़ियों से सुनने में आता है, समझने में आता है। तो कहने का मतलब यह है कि मंत्र की विद्या या कोई भी ऐसी हमारी मानसिक चिंतन की धाराएं जिनके माध्यम से दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमें इस बात को स्वीकारना चाहिए। समझ आ रहा है? हमारे अच्छे विचारों का, अच्छे मनोभावों का, हमारे अच्छे संकल्पों का भी दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के विचार इसलिए हमारे सामने आते हैं कि अगर हम
कहीं बैठे बैठे किसी का विष उतार पा रहे हैं तो उस विष में तो उतरने की क्षमता है, लेकिन आपका मंत्र पढ़ा जा रहा है, वो मंत्र में अगर कहीं एक अक्षर भी कम होगा तो मंत्र काम नहीं करेगा। समझ आ रहा? एक अक्षर ज्यादा होगा तो भी काम नहीं करेगा। जितने अक्षर होने चाहिए उतने ही होने चाहिए। एक श्लोक में 4 पद होते हैं और एक पद में 8 ही अक्षर होते हैं। देखो 8 का अंक कितना अच्छा है, समझ में आ रहा है? एक पद 8 अक्षरों से ही मिलकर के बनता है। जैसे ये श्लोक है, यही श्लोक देख लो, नांगहीन मलम छेत्तुम, यहां पर एक पद हो गया, इसमें 8 अक्षर हो गए। ना हो गया, अंग हो गया ग, ही न मलम छेत्तुम, 8 अक्षर हो गए। समझ आ रहा है? 8 ही अक्षर होंगे तो ही श्लोक सही बनेगा। कम हो गए तो सही नहीं बनेगा, ज्यादा हो गए तो टोन नहीं बैठेगी। समझ आ रहा है? 8 ही अंग होते हैं सम्यक दर्शन के और 8 ही अंग होते हैं मनुष्य के शरीर में। समझ में आ रहा है? 8 ही विशिष्ट गुण होते हैं सिद्ध भगवान में और 8वीं ही वो पृथ्वी होती है जहां पर वो सिद्ध भगवान विराजित होते हैं। मोक्ष शिला जिसको बोलते हैं, सिद्ध शिला, ईसत प्रागभार, इसका एक अन्य नाम भी है। 8वीं पृथ्वी, समझ आ रहा है? 7 पृथ्वियां तो नरक की होती हैं, 8वीं पृथ्वी वो होती है। 8 ही कर्म होते हैं, जिन 8 कर्मों के नाश से 8 ही गुण आत्मा में प्रकट होते हैं, वही सिद्धत्व के 8 गुण कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? और भी बताओ कुछ 8 8 प्रवचन माताएं होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, प्रवचन माता बोलते हैं। मुनि महाराज के लिए 5 समितियां और 3 गुप्तियां, इनका वो पालन करते हैं। माने 8 माएँ इनको कहलाती हैं, जो 8 उनकी माएँ रक्षा करने वाली होती हैं। इन्हें 8 प्रवचन मातृका बोलते हैं। समझ आ रहा है? ये 8 होती हैं। और बताओ, 8 प्रकार की शुद्धियां बताई गई हैं, है ना? इन्हें आप शास्त्रों से पढ़ना। विनय शुद्धि, ईर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि इत्यादि 8 प्रकार की शुद्धियां होती हैं। और आपके भी लौकिक जीवन में 8 प्रकार की शुद्धियां बताई जाती हैं, जिनसे आप अपने शरीर आदि, अपने घर आदि, अपने वस्त्र आदि की शुद्धि करते हैं। समझ आ रहा है? वो भी तो ऐसी जो है, आप देखें, बात तो 8 प्रकार के अंग से शुरू हो रही थी, 8 अक्षरों के मंत्र से शुरू हुई। ये तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इस तरह के अंगों में किसी भी तरह की कमी जिस तरह से स्वीकार नहीं है, उसी तरीके से किसी भी प्रकार की जो आपको भेद बताए गए हैं, चाहे 8 प्रकार की शुद्धियां हों, चाहे 8 प्रकार के अंग हों, चाहे 8 प्रकार के गुण हों, ये 8 हैं तो 8 ही रहेंगे। कम होएगा तो काम नहीं चलेगा, और कम होने पर वो चीज़ उपलब्ध भी नहीं होती है। समझ आ रहा है? तो हम हर अंग में अपने आप को देखें। ये समझ के चलो कि हमारा एक एग्ज़ाम है जिसमें 8 सब्जेक्ट हैं। समझ आ रहा है? पेपर देते ना, कितने पेपर देना है? 8 पेपर देना है। समझ आ रहा है? 8 सब्जेक्ट के 8 पेपर हैं। आपको हर पेपर में पास होना है, तभी आप पास आउट कहलाओगे। सुन रहे हो? अब ये सोचो, नहीं मुझे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो सब अच्छी है, इसमें तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और मुझे हिंदी मेरी वीक है, हिस्ट्री मेरी वीक है। तो वीक को भी स्ट्रांग बनाना है, पास तो उसमें भी होना है। समझ आ रहा है? कम से कम पास तो होना ही है। ये कोई बात नहीं, चलो दूसरे सब्जेक्ट में आपके 70% आते हैं, 80% मार्क्स आते हैं, तो कम से कम 33% तो इसमें भी आने चाहिए। समझ आ रहा है? तभी तो आप अगली क्लास में पहुंचोगे। तो वही चीज यहां समझाई जा रही है। 8 अंग हैं, तो 8 अंगों में हर अंग में हमें पासिंग मार्क्स तो होने ही चाहिए। पासिंग मार्क्स नहीं होंगे तो आप सोचोगे 7 अंग में तो हम पास हो गए, 1 अंग में अगर फेल हो गए तो चल जाएगा, कुछ ग्रेस ले लेंगे, हैं? वो नहीं मिलेगा।
समझ आ रहा है? किसी की अनुकंपा से कुछ हो जाएगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। आपको खुद अपने ही भावों में ये पुरुषार्थ करना है कि हमारे अंदर अगर कोई कमी है तो हमें उसे खुद ही पूरा करना है। समझ आ रहा है? हाँ तो बोलो। बिल्कुल सो से जाते हो क्या? तो अच्छा, खो जाते हैं है ना? चलो, सोना और खोना एक ही बात है ना? सोने में भी खो जाते हो कभी भी, खोने में भी हम सो जाते हैं। तो आठों ही अंगों की इंपॉर्टेंस हमारे जहन में होनी चाहिए। कोई भी अंग कम नहीं है। हमें उतना ही वात्सल्य भाव में रहना है, उतना ही नेकांक्षित भाव में रहना है, उतना ही हमारे अंदर उपगुवन अंग होना चाहिए, उतना ही स्थितिकरण होना चाहिए, प्रभावना का भाव भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है ना? तो यही यहाँ बताया जा रहा है। अगर हम किसी भी अंग में कमी रखेंगे तो हमारा उद्देश्य जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का है वो पूर्ण नहीं होगा। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो हमारा ये जो संसार है इसका कभी भी अभाव नहीं होगा। ये संसार का हम कभी भी विच्छेद नहीं कर पाएंगे। सुन रहे हो कितनी बड़ी चीज़ सिखाई जा रही है? संसार से ऊपर उठना, संसार का नाश करना, संसार की इस जन्म जरा मृत्यु की परंपरा को तोड़ना, ये कितना बड़ा ज्ञान है, कितनी बड़ी साइंस है ये। धर्म धर्म के नाम पर सब छोड़ देते हो। धर्म का तो माखौल उड़ा सकते हो, लेकिन इस चीज को समझो कि धर्म है क्या। समझ में आ रहा है? इसीलिए सबसे पहले ये संकल्प दिया गया था कि जो हमें संसार के दुखों से उठा करके उत्तम सुख में रख दे उसी का नाम धर्म है। तो ये उत्तम सुख में रखने के लिए आपको अपने 8 प्रकार के विचार, 8 प्रकार के भाव हमेशा अपने अंदर परफेक्ट रखना है। अब आप सोचो हमारे अंदर सम्यक दर्शन कैसे आएगा, कैसे हम अपने सम्यक दर्शन को बढ़ाएं, हमारे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं। आप दूसरों से क्या पूछें? खुद रोजाना भावना करें, रोजाना चिंतन करें, रोजाना सम्यक दर्शन की जाप करें, सम्यक दर्शन की विनय करें। समझ आ रहा? ये आत्मा का गुण है और इसकी भी विनय करने को कहा गया है। क्या समझ आ रहा है? दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय और उपचार विनय, ये 4 प्रकार की विनय बताई गई है। कितने प्रकार की विनय होती है? 4 प्रकार की। तो दर्शन विनय का मतलब ये सम्यक दर्शन का आदर करना, सम्यक दर्शन के बारे में प्रतिदिन विचार करना, प्रतिदिन ये सोचना कि हम आज जागृत हुए हैं तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन के ये 8 अंग रहें, इनकी भावना करना, मन में रोजाना दोहराना, मैं निशंकित हूं, मुझे सच्चे वीतराग देव शास्त्र विषय के विषय में कोई भी प्रकार की शंका नहीं है, कोई भय नहीं है, संदेह नहीं है। भावना करो प्रतिदिन। मुझे संसार के किसी भी भोग वैभवों की कोई आकांक्षा नहीं है। मैं कभी भी साधुओं के, तपस्वियों के शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करूंगा। मैं कभी भी तरह तरह की लोक मूर्ताओं में, देव मूर्ताओं में, चमत्कारों में अपने मन को नहीं फंसाऊंगा। मैं कभी किसी भी सत्पुरुष के, साधु पुरुष के दोषों को देख कर के भी उनका व्याख्यान किसी दूसरे के सामने नहीं करूंगा। मैं किसी भी व्यक्ति को सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से गिरता हुआ देख करके उसका स्थितिकरण करूंगा। मैं अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखूंगा, उनके प्रति स्नेह भाव रखूंगा। किंचित भी द्वेष भाव आए मैं उसको दूर करूंगा। मैं धर्म की प्रभावना करने के लिए भी अपने आप को समर्थ बनाऊंगा। जो भी बन सकेगा मैं धर्म की प्रभावना में सहयोगी बनूंगा।
ये 8 भावनाएं प्रतिदिन करो। सुनने से क्या होगा, पढ़ने से भी क्या होगा, और सुनाने से भी क्या होगा। सुनाने का मतलब तो तभी है जब सुनने वाले उसका कुछ लाभ भी लें। पढ़ने से तो इतना ही लाभ हो जाएगा, हाँ हमने रत्नकंड श्राप का चार पढ़ लिया है। अब कई लोगों ने तो पहले से ही इतना पढ़ रखा है, अगर कोई उनसे कहे रत्नकंड श्राप का चार महाराज पढ़ा रहे हैं, वो श्राप का चार वो तो हमने 10 साल पहले ही पढ़ा था, उन पंडित जी से पढ़ लिया था, फिर उन पंडित जी से पढ़ा था, फिर वो टीका पढ़ ली थी, फिर वो टीका पढ़ ली थी, हम तो 20 बार पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़ा ना, आप ही सुन लिया करो, आप ही पढ़ लिया। समझ आ रहा है? तो ऐसे पढ़ने से क्या होगा, हमें तो याद भी है, याद तो है, कभी आप उसको दोहराते हो मन में कि नहीं, कि जब दूसरों के सामने ही सुनाना होता तभी सुनाते हो? समझ आ रहा है? याद तो है, हमें सुनाने के लिए याद है, या आपको कभी ऐसी तरीके की भावना भी आती है कि हाँ अगर हमें याद है तो हम उसको अपनी भावनाओं में लें? तत्व यही है, इदम एवं ईदृशम तत्वम नान्यन नान्यन न चान्यथा। समझ आ रहा? कभी अपने मन में खुद भावना के रूप में उसको लाओ कि तत्व इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। ये जो व्यक्ति निरंतर इस तरह के श्लोकों को याद करके उससे भावना करेगा, दोहराएगा, अपने मन में विचार लाएगा बार बार, तो उसका सम्यक दर्शन बनेगा। अन्यथा अब पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, तो अब पढ़ तो लिया, अब पढ़ लिया, अब क्या करें, अब धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब हमने तो पढ़ लिया, चलो दूसरों को पढ़ाते हैं। अब क्या करें, हम तो पढ़ ही चुके हैं, अब हमें कुछ हो ही नहीं रहा, अब हमने याद कर लिया, हमने पढ़ लिया, तो अब हम क्या करें? कैसे पता पड़ेगा हमने पढ़ लिया, हमें याद हो गया? तो फिर भाव आएगा, क्या आएगा? अब दूसरों को पढ़ाओ। समझ आ रहा है? तो फिर दूसरों को पकड़ोगे, तो दूसरों को पढ़ाने में बैठ जाओगे। लेकिन वास्तव में जो सम्यक दर्शन के अंग हैं, उनके प्रति हमारा विचार, उनके पालन करने में हमारा मन, अपनी कमियां देखने में हमारा मन कब लगता है? हा? और अगर ये लगेगा तो ये पढ़ना सार्थक कहलाएगा। तो 8 ही चीजें हैं जिन्हें हमें रोजाना रिमाइंड करना है अपने सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए। अब इतनी अच्छी चीज हमको मिल रही है कि इसी के माध्यम से हमारा संसार नष्ट होएगा, हमारा मोह नष्ट होएगा, मिथ्यात्व दूर होएगा, संसार में दुख मिल रहा है वो छूटेगा। ऐसी अच्छी चीज को अपने अंदर गांठ बांध के क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? गांठ बांध के रख लेना, है ना? जैसे आप किसी की बात को गांठ बांध के रख लेते हैं, उसने मुझसे उस समय पर कैसा बुरा बोला था, आज तक मुझे याद है, 20 साल हो गए लेकिन उसकी बात मुझे आज भी याद है, इतनी चुभी थी उसकी बात, मुझे आज भी बिल्कुल ज्यों का त्यों शब्द से याद है, उसने गाली दी थी, आज भी जब मुझे याद आ जाती है तो मेरी नसें थरथरा जाती। समझ आ रहा है? मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आपको ये याद रहता है, माने आपने गांठ बांध के रख ली उस चीज को, इसको क्या बोलते हैं? गांठ बांध के रख ली। ऐसी चीजें याद नहीं रहती जो हम सिखा रहे हैं, इसको बांध के नहीं रख सकते कहीं गांठ में। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, 8 ये उदाहरण हैं। कभी भी विचार करने बैठ गए, देखो उपवन अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? जिनेंद्र भक्त सेठ। क्या उनके विचार थे, क्या उनके भाव थे? समझ आ रहा है? अपने मन को इसी में लगा दो, ये सम्यक दर्शन का चिंतन कहलाएगा। आप सोचते हो हम क्या धर्म का चिंतन करें? यही तो चिंतन करना है आपको, और क्या करना है? सम्यक दर्शन के इन चिंतन में इन गुणों का चिंतन करो, और इनमें जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए उन प्रसिद्ध व्यक्तियों का चिंतन करो। आपके अंदर सम्यक दर्शन के प्रति आदर का भाव पैदा होगा। आपकी आत्मा का जो सम्यक्त्व नाम का जो गुण है,
जिसके ऊपर मिथ्यात्व का आवरण पड़ा हुआ है वो आवरण हटेगा, वह गुण प्रकट होगा, आपके अंदर सम्यक दर्शन की परिणति आएगी। समझ आ रहा है? लोग बहुत परेशान हैं कि एक तो उन्हें कभी सीखने को नहीं मिला कि हमें सम्यक दर्शन वगैरह क्या होता है, और जब सीख लिया तो नाम तो याद रह गया, अब रत्नगण श्रावकाचार्य भी याद रह गया, हाँ देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान बताया गया रत्नगण श्रावकाचार्य में, वो भी सुन लिया, लेकिन होता भीतर कुछ नहीं है। अब हम उसका चिंतन क्या करें, विचार में क्या लाएं? तो जब आप लाओगे तभी तो कुछ होएगा। एक बार आप करके तो देखो। इतना सुख जो आपने पढ़ लिया है, इसमें सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, सिंपल हैं, इनकी भाव भासना करो। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, भावों में इनको लाओ, भावों में इनको भावित करो। पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होता। पढ़ने सुनने से तो बस यही हो जाएगा, हाँ रत्नगण श्रावकाचार्य पढ़ लिया, परीक्षा दे दी, अब क्या करें, बहुत दिन हो गए, बस वही, या तो दूसरों को पढ़ाओगे और या फिर बार बार यही कहते रहोगे कि हम पढ़ चुके हैं, अब हमें नहीं सुनना, अब हमें नहीं पढ़ना। वो तो हम बार बार क्या कितनी बार पढ़ें? तो आपके अंदर ये भाव क्यों आ रहा है? आपके अंदर अगर थोड़ी भी भाव भासना हुई होती तो मैं कहता हूं एक बार भी आदमी को कोई भी ग्रंथ अगर पढ़ने के बाद में उसे थोड़ा उससे उसका भाव अच्छा बना हो तो उसे बार बार सुनने का मन होगा। चलो इनका भी चिंतन सुनते हैं, इनकी भी बात सुनते हैं, कुछ और हमें नई भाव वासना होगी, कोई और नई बात बताएंगे, कोई नया चिंतन मिलेगा, साधक पुरुषों की बात सुनने में और हमारे अंदर अनुभव बढ़ेगा, ऐसी भावना आएगी। कब आएगी? जब हम उस भाव में लीन होने की भावना करेंगे तब आएगी। और बस पढ़ लिया है और पढ़ने को ही अपने सिर पे धारण करके उसको अपना ईगो बना लिया है, तो फिर बस यही कहने को सुनने को मिलेगा, हम तो पढ़ चुके हैं, तुम्हें सुनना हो सुन लो, और अगर तुम्हें और ज़्यादा समझना हो तो फिर मेरे पास चले आना। समझ आ रहा है ना? तो हम और समझा देंगे अच्छे से। लेकिन भीतर कुछ नहीं हो रहा है। तो सम्यक दर्शन का चिंतन करो। चिंतन का विषय क्या बनाना? आत्मा का ये 8 गुण हैं, ये हमारी आत्मा के गुण हैं, ये हमारी आत्मा में आने चाहिए, इन्हें सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। जब ये हम परिपूर्ण होंगे तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे मैं भी सम्यक दृष्टि हूं। समझ आ रहा है? कोई कहेगा नहीं हो, तुम कैसे कह सकते हो, क्या कमी दिख रही तुमको, क्या बात है, हमारी विशुद्धि हमको महसूस हो रही है, तुम कैसे मना कर सकते हो नहीं हो, और तुम्हारे मना करने से तो मैं नहीं हूं तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। मेरे अंदर अगर श्रद्धा आ गई है, मेरे अंदर भाव आ गया है, तो मैं हूं, ये आपको खुद में महसूस होगा और बड़े अद्भुत तरीके से महसूस होगा। पहले तो मैं क्या सोचता था, कैसे जन्म हुआ था, कहाँ मैं संगति में पड़ा रहता था, कौन सी पढ़ाई पढ़ता रहता था, जब तो ऐसे भाव कभी हुए नहीं, और जब ये भाव हुए तो अब तो ये सब लगता है दुनिया में अज्ञान ही अज्ञान है, दुनिया में सबके अंदर कोई विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं है, सब अपने अपने तरीके से अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर सम्यक दर्शन का कोई भाव ही नहीं है। कब आएगा महसूस, कब होगा आपको? जब आपके अंदर वो सम्यक दर्शन का भाव आने लगेगा, तब आपको खुद लगेगा मेरा विश्वास अटल है, उसे कोई डिगा नहीं सकता है, मैंने जो अनुभूत कर लिया है इस समय पर, इस जन्म में, वो बहुत अद्भुत है, पहले जो कुछ भी करा था वो सब व्यर्थ का था, मेरे जीवन का ये बहुत अद्भुत क्षण है। समझ आ रहा है? ये आपके अंदर जब आएगा तो समझना कि भीतर से कुछ हो रहा है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? धर्म कहां से हो रहा है? भीतर से हो रहा है ना? धर्म को कहां से होना चाहिए? भीतर से ही होना चाहिए। तो भीतर से जब होगा तो इस तरह का भाव आएगा, है ना? और जब वो केवल बाहरी आदतों में जुड़ा रहता है, ये पन्ने पलट लिए, ये स्तोत्र पढ़ लिए, ये पूजाएं पढ़ ली, ये अर्घ चढ़ा दिए,
समझ आ रहा है? वो एक आदतन जब बन जाता है तो फिर उसमें भाव छूट जाता है। आदत भी कोई ऐसी नहीं बननी चाहिए कि उसमें फिर भाव ही ना लगे, या हम उसकी केवल एक खाना पूर्ति करें। आदत भी भाव के साथ होनी चाहिए। अगर कोई आदत है भी अच्छी तो उसमें भाव की वृद्धि होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से 8 अंग ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हर कोई आत्मा इसको, आज भले ही पंचम काल है लेकिन सम्यक दर्शन की मनाही नहीं है। 8 साल के बच्चे में भी सम्यक दर्शन का ये परिणाम आ सकता है। समझ आ रहा है? हाँ, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक या बालिका, स्त्री या पुरुष, कोई भी हो, निर्धन हो धनी हो, रोगी हो निरोगी हो, कोई भी हो, किसी के अंदर भी सम्यक दर्शन होता है, हो जाता है। किसी के लिए मनाही नहीं है और किसी जाति विशेष के लिए भी मनाही नहीं है कि उसको नहीं होगा, उसको नहीं होगा। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति इस तरह के धर्म का अपने अंदर श्रद्धा बना सकता है। जो बना लेगा उसी को ये उपलब्धि होगी। तो आपको क्या करना है? आपके घरों में 10-10, 15-15 तो सदस्य होंगे ही, सब मिला करके, कम से कम रिश्तेदार सब मिला करके, है ना? हैं? तो आपके मन में ये करुणा का भाव भी आए कि जैसे मैं सम्यक दर्शन का भाव कर रहा हूं ये लोग भी करें। इनसे मोह करके हमें क्या मिलेगा? ये भी अपनी आत्मा में यही भाव धारण करें जिससे इनको भी इस मोह से मुक्ति मिले। ये ज्ञान उन बच्चों के अंदर और जो भी हमारे संपर्क में लोग हैं उनके अंदर डालने की कोशिश करो। इसी से उस आत्मा का भला होगा। नहीं तो मोह से वो आत्मा तुमको दुख देगी या तुम उस आत्मा को दुख दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आत्मा का भला सम्यक दर्शन से है और सम्यक दर्शन इन्हीं 8 अंगों की पूर्णता से होता है। ये आप अच्छे ढंग से गांठ बांध लें। समझ आ रहा है ना? ऐसी बांधें कि अगर हम आपसे कभी 2 साल बाद भी पूछें हैं तो आपको बिल्कुल सब ध्यान में आ जाए, 10 साल बाद भी याद आ जाए। और मैं तो कहता हूं ऐसी बांध लो कि मरते मरते भी आप ना भूलें और अगले जन्म में भी आपको ये याद आ जाए कि मैंने सम्यक दर्शन तो पिछले जन्म में ही सीख लिया था। ऐसी बांध के ले जाओ गांठ। ये गांठ तो आपके साथ में चली जाएगी परलोक में भी। ये अगर आपने बांध ली तो ये संस्कार आपका दूसरे स्वर्ग में भी आपके साथ में होएगा, बाकी कुछ नहीं होएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसी गांठ बांध लो। बैर की गांठ नहीं बांधो, ज्ञान की गांठ बांध लो। ठीक है ना? बोलो महावीर भगवान की।